नमस्ते सुप्रभातम समस्त को। तो आरंभ करवा आज सेशन को। तो ठीक लेट हो जाइए एक्चुअली चलो तथापि। तो आपण मैंने आशा करुच्ची समस्ते आपण कौन माने निजर समस्त माने अन्य कम छाड़ी जब आप पाठ पढ़ा प्रति बर्तमान समय ध्यान देते आपंक रिजल्ट बहुत बढ़िया हम। खास से जो संस्कृत 30 मार्क रोचे ये जो पेडागोजी पार्टा रोचे प्राय से भूल हुए बोलिकी से किसी आम क्वेश्चन आज पुणी थे डिस्कसन करवा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही क्वेश्चन गुड़िक काल रात मैंने पाखापाखि 100 क्वेश्चन संस्कृत साहित्य डिस्कसन करते आज समान रूप रहीपर एसबू सरला आपण मैंने पाइपर आराम से आपणकर संस्कृत व्याकरण उपर किसी क्वेश्चन पाइपर। ता सहित मॉक टेस्ट दीटा ऑलरेडी आम एवेलेबल अच्छी आपने अटेंड करेंगे। चलतु आरंभ करवा आज सेशन को 41 नंबर क्लास। ता पूर्व जो मैंने नुआ अच्छा तो आपड़ी आम क्लास नोटिस पाऊना कि मॉक टेस्ट लिंक पाऊना आम सोशल मीडिया साइट एवं ही फॉलो करूँ। यू आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाव। आम सोशल मीडिया साइट जब आप जॉइन होगा चाहते डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी जॉइन हो आराम से आप सब किसी अपडेट पाइपर। चलते आज सेशन को आरंभ करिए। फर्स्ट क्वेश्चन रही जेहेतु पूर्व आर 27टा खंड क्वेश्चन डिस्कसन कर सारी सीरियल नंबर अनुसार 28 नंबर क्वेश्चन आज आरंभ करवा। भाषण कौशलम कतमम कौशलम भाषण कौशल केते नंबर कौशल बोली क्वेश्चन कला आपंकर भाषण कौशल आप केते नंबर कौशल भाषण कौशल होची आपनकर सेकंड कौशल मन रखंतु। भाषण कौशल आपनकर केते नंबर कौशल कहले भाषण कौशल होची सेकंड नंबर कौशल। द्वितीय कौशल होची भाषण कौशल। चारटा कौशल रहिला आपनकर श्रवण भाषण पठन लेखन। तो श्रवण 1 नंबर भाषण 2 नंबर पठन 3 नंबर लेखन 4 नंबर। नेक्स्ट देखिबा भाष्यते अनया इति का भाष्यते अनया इति का भाष्यते अनया इति भाषा मन रखो भाष्यते अनया इति का भाषा जहाँ को माने स्पष्ट रूप से कहीदे कौन बोलिकी ना भाष्यते अनया इति भाषा जहाँ को कथबार्ता माने जोटा भाष्यमान अवस्था माने कौन वार्तालाप मध्यम चलुची ही भाषा बोली कह गोटे जदि न भाषते इति मृत भाषा जदि आप कथा होना गोटे भाषा ताले से मृत भाषा कि जदि भाषा जदि आप कथा होचन ताले से जीवित भाषा एवं ताकू भाषा बोली आमे कहबा। भाषणम एका कला भवते संदेह नहीं ये छाड़तु। भाषण वक्ता किम भवितुम क्षम भवति भाषण द्वारा एक्चुअली गोटे वक्ता कौन होगापाई समर्थ होता है। भाषण वक्ता किम भवितुम समर्थ भवति भाषण स्वभाव प्रकटयितुम एवं क्षम भवति भाषण द्वारा वक्ता कौन करते निजर भाव को प्रकाश करने सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा विद्या प्रमाणम मुखम भाषणम च कस्य उक्ति विद्या प्रमाणम मुखम भाषणम च ये धारीटा सामान्य रूप से किसी टाइपिंग मिस्टेक एक्चुअली आस जाइए ये बोते ये एक्चुअली रहिबार थिला कौन ना सी हूँ आपणकर विद्या अरे विद्या प्रमाणम मुखम भाषणम च ये धारीटा कहार अटे ये धारीटा आपंकर हूँ विद्या प्रमाणम मुखम भाषणम च आचार्य चाणक्य चाणक्य धारीटी अटे चाणक्य धारटी कही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मुख निसृत वाणी की मुखर जो बाणीटी बाहरला ताको कौन बोली कहबा मुख निसृत वाणी वैखरी। ठीक अच्छे बाणी रे 4टा रूप रही परा पश्यंती मध्यम वैखरी। तो मुख निसृत वाणी किए ना मुख निसृत वाणी हूँ वैखरी। नेक्स्ट देखिबा पराबाणिका पराबाणी आम क्या कह पराबाणी हूँ ब्रह्मस्वरूप अंत माने जो आम किसी बाणी किसी धाड़ी कहवाई इच्छा कर प्रथम से हृदय जात हुए एणु सरस्वती ब्रह्मस्वरूपा बोली कहुई। तो पराबाणी किए जब आपको पचारे आप ब्रह्मस्वरूपा बाणी प्रथम रूप एमती किसी आप ऑप्शन थी आप से ऑप्शन सहित आराम से जापर सरस्वती बोली से बाणी को कहुई। पश्यंती पश्यंती हूँ आपंकर प्रकाश रूपा पश्यंती बाणिका ना पश्यंती बाणी हूँ आपंकर प्रकाश रूपा। देन अच्छे आपंकर मध्यम बाणिका मध्यम बाणी हूँ आपंकर अंत संकल्प रूपा एवं से भाव में आपंकर वैखरी बाणी हूँ प्रकटी रूपा अथवा प्रकाशित रूपा सी हूँ आपंकर वैखरी बाणी। एभली भाव बाणी 4टा रूप रही परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। केतेक स्थान में मध्यमा पूर्वर वैखरी आसते परा पश्यंती वैखरी मध्यमा बोली कहुए किंतु ये हूँ तार क्रम परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। परारे उत्पन्न हला परारे भावनाटी उत्पन्न है जहाँकि भगवान को सहित डायरेक्ट आम कनेक्शन हो पारे जो थी कि आम कौन करेंगे पराबाणी द्वारा आप मंदिर को जो जाऊँच पार्टी खोलिक भगवान को मागुना कि जिनस आप ऑटोमेटिक हृदय रू ही मागुंट सी है पराबाणी। तापर आसला परा पश्यंती पश्यंती आप कौन है ना हृदय रू कंठ पर्यंत आसला। तापर आसला मध्यमा कंठरू जीभ पर्यंत जो बाणीटी है सी है आपंकर कौन मध्यमा एवं वैखरी है आपंकर भाव प्रकटन बाणी आपंकर जो विषयटा को प्रकाश कला सी है वैखरी बाणी। यहीपरि भाव में आप बाणी 4टी रूप रही अछि। नेक्स्ट देखिबा कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन भाषण कौशल से विकासाय
कति सोपानानि कानि च तानि भाषण कौशल विकास पे आपनकर कौन कौन सोपान अछि आ सेगुडी का आपनकर कौन कौन भाषण कौशल विकास पे आपनकर सोपान अछि टोटल तीनोटी सोपान अछि आ से तीनटा कौन कौन ना से तीनटा होछि उच्चारण अभ्यास संभाषण दक्षता वृद्धि एवं भाषण दक्षता उच्चारण संभाषण भाषण दक्षता ये होछि आपनकर तीनटा भाषण कौशल विकास पे आपनकर केतरा सोपान अछि से होछि तीनोटी कौन कौन से तीनटा उच्चारण अभ्यास फास्ट आपन उच्चारण अभ्यास सिखेबे तापर आपन संभाषण करेबा सिखेबे तापर भाषण दक्षता बढ़ेबे ठीक अछि किछि व्याकरण संबंधी क्वेश्चन एट रहिछि उच्चारण उच्चारण माने की उच्चारण होचंती ठीक अछि छाड़ନ୍ତୁ हर्षवर्ण हाके हर्षवर्ण किए हर्षवर्ण बहुत सिंपल क्वेश्चन व्याकरण संपर्क क्वेश्चन एटा हर्षवर्ण होछि आपनकर ई उ रु ए चारटा हला आपनकर हर्षवर्ण चारटा होछि आपनकर हर्षवर्ण ई उ रु चारिटी होछि आपनकर हर्षवर्ण ई उ रु ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा इसु किछ ग्रामर क्वेश्चन आसीबो दीर्घवर्ण हाके दीर्घवर्ण किए दीर्घवर्ण हला आपनकर आ दीर्घ ई दीर्घ उ एमेन होछि आपन सब दीर्घवर्ण गुडिक ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन अछि कोन प्लुतवर्ण हक प्लुत वर्ण तो नहीं जो वर्ण आगे प्लुत वर्ण देखेबर आगे गोटे चिन्ह दि जाए छाड़ू तो अल्प वर्ण किए अल्प प्राण वर्ण अल्प वर्ण बोली किसी ना संसार अल्प प्राण वर्ण किए अल्प प्राण वर्ण हूँ आपंकर किए किए ना जहाँ जो वर्ण को उच्चारण पे आपको बहुत कम समय आवश्यक पड़ुछि से वर्ण गुड़ी होती आपंकर किए ना वर्गर प्रत्येक वर्गर प्रथम मन रखा दरकार सामान्य रूप से प्रत्येक वर्गर कौन कौन अच्छा अल्प प्राण वर्ण किए ना प्रत्येक वर्गर आपर आसीगला प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण पंचम वर्ण एक नंबर वर्ण तीन नंबर वर्ण पांच नंबर वर्ण ताहा सहित अंतस्थ वर्ण अंतस्थ किए आपनकर अंतस्थ वर्ण तीन ना ह य र ये मध्य आपनकर कौन ना अंतस्थ वर्ण ह य र एमाने होचंदी आपनकर अंतस्थ वर्ण सॉरी अल्प प्राण वर्ण अंतस्थ वर्ण तो ये चारटा हेले ह य र एवं आपनकर वर्गर प्रथम तृतीय पंचम वर्ण यथा उदाहरण पे आपण जदि क वर्ग नेबे क वर्ग रे क ग व ए तीनटा हेले आपनकर अल्प प्राण आउ ह य र आपनकर हेले अल्प प्राण से भाई महाप्राण किए किए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे महाप्राण वर्ण हा के महाप्राण वर्ण किए किए ना महाप्राण वर्ण रे कहूँ दुई चार ए वर्गर प्रति वर्गर पांचटा वर्ण अच्छी तो ये तीन वर्ण से पड़े अल्प प्राण रे महाप्राण आउ दुईटा वर्ण रही किए किए से दुईटा ना दुई चार तथा क वर्गर क चार नंबर वर्ण हूँ सॉरी क वर्ग हूँ आपनकर ख लिखि दूची ये आराम से बुझीपारे समस्ते ये हूँ आपनकर ख गोटे हूँ आपनकर महाप्राण वर्ण एवं आउट हूँ घ ठीक अच्छे से भाव आपंकर उष्ण वर्ण आपंकर किए स स स ठीक अच्छे एम आप सब कौन ना उष्ण वर्ण ठीक अच्छे तो एक्चुअली सामान्य गोटे भूल हो जाए एक्चुअली तो सी हूँ आपंकर ये एक्चुअली ह वर्णटी मुझे से मैंने आपंकर अंतस्थ वर्ण आपंकर किए किए कहली ना अंतस्थ वर्ण ये आप अल्प प्राण आउ तो स्पष्ट कर दूच अल्प प्राण वर्ण हूँ आपर एक गोटे मिनट प्रति वर्गर एक तीन पाँच से भाव में अंतस्थ वर्ण है आपंकर किए किए ना य र ळ ब ठीक अच्छे तो ये चार्टा है आपंकर कौन अंतस्थ वर्ण एक्चुअली भूल वस्तु से आपंकर यंद्र ह आस जाइला ये आपंकर महाप्राण वर्ण किए किए ना महाप्राण वर्ण होती आपंकर दुई चार एवं आपंकर तीन स तालव्य स दंत्य स मूर्धन्य स एवं ह एवं आपंकर कौन ना उष्ण वर्ण नेक्स्ट देखा स्वर्ण से उच्चारण स्थान किम स्वर्ण उच्चारण स्थान कौन अटे उच्चारण स्थान ठीक अच्छे ये उच्चारण स्थान विषय आम जानते समस्ते 10टी उच्चारण स्थान अच्छे फास्ट आपको अको विसर्जन यानाम कंठ तापर इचु यसानाम तालु तो ये आप से अनुसार ये आसीगला कौन स्वर्ण उच्चारण स्थान कौटा सी हूँ आप तालु ये सटी ना हूँ तालव्य स ठीक अच्छे तापर स्वर्ण से उच्चारण स्थान किम स्वर्ण उच्चारण स्थान कौन स्वर्ण उच्चारण स्थान हूँ दंत्य दांतुर चेत सटा उच्चारण है यार उच्चारण स्थान हूँ दंत्य स्वर्ण से उच्चारण स्थान ये जो मूर्धन्य स तो ये मूर्धन्य स ये ना ये मूर्धार उच्चारण होली मूर्धन्य स कहगला तापर देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण कह हाँ ये आपंकर किसी कहीपर कौन आपंकर क्वेश्चन आसीगला ये आपंकर परिभाषा प्रकरण अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण शेष वर्णर पूर्व वर्ण को कौन बोली कहवा तो सी उपधा बोली कहीपर नेक्स्ट कृत प्रत्यय नाम किम कौन एमती गोटे क्वेश्चन आइला कृत प्रत्यय नाम किम
कृत प्रत्यय अर्थ जहाँ जो प्रत्ययर शेष धातु पर जो कृत प्रत्यय लगे कृत प्रत्यय बोली कहबा किसी व्याकरण संपर्क ये आपंकर प्रश्न आसी तो से व्याकरण संपर्कीय प्रश्न गुड़ी को आम परवर्ती समय चर्चा करें जो व्याकरण संपर्कीय चर्चा आसब ठीक अच्छे यू आम जा पुनर्बार हाँ 52 नंबर ये हाँ ये क्वेश्चन देखिए अर्थ ज्ञानात् परम आत्मा कम बोधयितुम प्रेरयति ये आपंकर पुणी थे संस्कृत पेडागोजी क्वेश्चन रही टे नंबर आग पछ होगी अच्छी तो देखीदे टे आडजस्ट करके हाँ अर्थ ज्ञानात् परम आत्मा कम बोधयितुम शक्नोति बा प्रेरयति तो सी हूँ मनम आत्मा अर्थ ज्ञान पर आत्मा क्या बुझाइक चेष्टा करते ना सी हूँ आपंकर मन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखा किसी नंबर टाइपिंग रे एक वर्ष रही वायु प्राप्ते कुत्र स्वयं शब्दम जनयति वायु प्राप्ति पर कुत्र स्वयं शब्द स्वयं जनयति वायु प्राप्ति पर आपंकर शब्द हृदय ही सृष्टि करें ठीक अच्छे वायु प्राप्ते कुत्र वायु प्राप्ति पर आप कौट हो सी हूँ हृदय ही निजे ही शब्द सृष्टि करें गोटे मिनट नेक्स्ट देखा बाक रूपम किम क्वेश्चन आपंकर ये अच्छी ना सी हूँ बाक रूपम किम बाक रूप आपंकर कौन अटे कहवा ये आप राइट आंसर कौन हम बाक रूप आप कहे वायु मुख अवयव को आघात करी जो वर्ण को माने उच्चारित करते ताको वाणी रूप वाक रूप कहुए ब्रह्मस्वरूप वाणी कोटा ना ब्रह्मस्वरूप वाणी हूँ आप परावाणी फटाफट देखिए यत्र वर्ण न विभक्ता जो वर्ण मान विभक्त हुंती ना ताको कौन बोली कहुए क्वेश्चन गोटे बहुत सिंपल क्वेश्चन यत्र वर्णा न विभक्ता जो वर्ण मान न विभक्त होती कौन बोले अक्षर बोली कहते वर्ण को आप विभक्त करें संस्कृत वर्ण संख्या कियती अस्ति देखो यहाँ गोटे सब बड़ा कन्फ्यूज क्वेश्चन संस्कृत में वर्णमाला संख्या केते अच्छी भिन्न भिन्न बही धरी भिन्न भिन्न आपको एक्चुअली कौन हम ना संख्या आपको मिल ठीक अच्छे तो आपड़ जब संस्कृत शिक्षण शिक्षादान पद्धति बही की जी ताल से आपंकर मेनसन कराई संस्कृत वर्ण संख्या होगी 42 स्वर अक्षराणाम संख्या का होती स्वर अक्षर संख्या केते स्वर अक्षर संख्या आपंकर कौन कौन ना स्वर वर्णर संख्या हूँ 9टी बोली कहुई विसर्ग विसर्ग अक्षराणाम संख्या विसर्ग तो विसर्ग विसर्ग संख्या कौन आसो कति अंतस्ना उष्णवर्णा च सन्ति अंतस्थ उष्णवर्ण संख्या हूँ 4 4 अंतस्थ वर्ण संख्या 4 उष्णवर्ण संख्या 4 अंतस्थ कही आपको यरब एवं उष्ण हूँ स स स ह तापर कति भागे वर्णा विभक्ता सन्ति तत्किम वर्णर विभक्त केते भाग वर्ण विभक्त होती आपंकर 2 भाग गोटे हूँ स्वर आ गोटे हूँ व्यंजन बा ताकू अच हल बोली आप कहींपारे स्वर भेदात अनुसार कति प्रकार वर्णा का नीचते स्वर स्वर अनुसार आपंकर वर्ण संख्या केते ना स्वर भेद अनुसार आपंकर वर्ण संख्या स्वर भेदानुसारेण स्वर भेदानुसारेण आपंकर वर्ण संख्या हूँ 3 सी हूँ उदात माने 3 भाग भाग कराई उदात अनुदात स्वरित नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कालभेद अनुसार कति प्रकार वर्णा सन्ति केच सन्ति कालभेद अनुसार उच्चारित काल अनुसार देखा गली आपंकर कौन 3 भाग भाग होती गोटे हूँ ह्रस्व दीर्घ एवं प्लूत ह्रस्व स्वर उच्चारण मान समय हूँ एकमात्र काल दीर्घर द्विमात्र काल प्लूत वर्ण त्रिमात्र काल उच्चारण अनुसार कति प्रकार वर्णा सन्ति केचते उच्चारण अनुसार वर्ण संख्या केते तो सी हूँ 10 भाग भाग कराई आउ कंठ्य तालु मूर्धा से भाव में दंतीय ओष्ठ नासिका कंठतालु कंठौष्ठ दंतौष्ठ जिह्वामूल उच्चारण स्थान अनुसार कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका कंठतालु कंठौष्ठ दंतौष्ठ जिह्वामूल यहपरी भाव में उच्चारण अनुसार से 10 भाग भाग होती आभ्यंतर प्रयत्न कति प्रकार आसती केचते हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन क्वेश्चन गोटे कन्फ्यूज करूँ क्वेश्चन गोटे आभ्यंतर प्रयत्न एक्चुअली केते भाग भाग कराई आभ्यंतर प्रयत्न आप 5 भाग भाग कराई तो किसी पुस्तक या 4 भाग देती बुझीपे समस्ते कौन कौन 5टा फास्ट दे ना सी कौन स्पष्ट ईषस्पष्ट ईषद विवृत विवृत संवृत यही भाव में 5 भाग अच्छी किंतु आप व्याकरण दर्पण बही देखिए से 4 भाग बोली मेंशन होती बाह्य प्रयत्न कति प्रकार केचते तो बाह्य प्रयत्न को आप देखिए ये गोटे कन्फ्यूज क्वेश्चन बाह्य प्रयत्न आप संस्कृत शिक्षण शिक्षादान पद्धति बही की जी से 8 प्रकार बोली देती किंतु केतेकान स्थान में 11 बोली देती कौन देखूँ ना सी हूँ 8 प्रकार कौन कौन ना सी हूँ विबार संभार श्वास नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण केवल एठी देती बोली नुहे आप समान रूप से व्याकरण दर्पण बही की जी जदि से समान रूप से घोषणा कराइए बाह्य प्रयत्न आप 8 प्रकार बोलिकी ठीक अच्छे तो से कि मैंने ये जिन गुड़ा कही आपंकर विबार संभार श्वास नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण यही भाव में विभक्त करके नेक्स्ट देखा संभाषण अभ्यास नाम कि संभाषण अभ्यास शब्दटीर अर्थ एक्चुअली कौन संभाषण अभ्यास नाम कि
संभाषण अभ्यास अर्थ कौन कौची ना कौनसी सुवाक्य को प्रयोग करवा पूर्ण वाक्य रे सुश्राव्य शब्द को प्रयोग करी प्रासंगिक श्रुति माधुर्य उपर गुरुत्व दवा को एक्चुअली संभाषण अभ्यास कहगला। ये दी भाग रे भाग होइछि, गोटे होछि व्याकरण आधारित संरचना और होछि सांदर्भिक संरचना। संभाषण अभ्यास कति भाग विभक्त ना संभाषण अभ्यास दी भाग रे भाग होइछि। व्याकरण आधारित संरचना नाम किम, व्याकरण आधारित संरचना शब्दटिर अर्थ कौन बोली एठी क्वेश्चन आपनका आसिला। कौन कहूछि एठी ना व्याकरण आधारित संरचना नाम शब्द रूप धातु रूप तद्धित कृदंत आदि नियम को आधार करी शुद्ध वाक्य प्रयोग करा जायते ताको आपनकर कोन बोली कहगला ना व्याकरण आधारित संरचना बोली कहगला। एई बोली मध्ये आपनकर थाई पारे एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञात सर्गे लोके च कामदुक भवति, एटा केउ संरचना को बुझौछि बा ये कहा सहित संबंधित अछि, तो सी आपनकर संबंधित रहउछि व्याकरण आधारित संरचना सहित। कथन प्रणाली भाषण प्रणाली कथम सुख श्राव्यम भवति, भाषण प्रणाली आपनकर किपरि सुख श्राव्य होइथाय ना भाषण प्रणाली आपनकर व्याकरण जदि सठिक व्याकरण प्रयोग करूछन्ती ताले व्याकरण माने आपनकर भाषण शैली ठीक ठाक रहिबो। तो राइट आंसर आपनकर एठी कोन होउछि ना सी होउछि आपनकर व्याकरण। सांदर्भिक संरचना नाम किम, सांदर्भिक संरचना शब्दटिर अर्थ कौन, कौन सी प्रकरणगत विषय को आधार करी प्रसंग क्रमे वाक्य प्रयोग करने को पड़े। विषय वस्तु को बोधगम्य हेबा परे शब्द संयोजना अलंकारिका प्रयोग सुक्ति वाक्य सहित शुद्ध उच्चारण को ये गुरुत्व दि जाए आउ कौन कहगला ना आपणकर सांदर्भिक संरचना। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा व्याकरण आधारित संरचना नाम किम, तो होगला क्वेश्चन टा शब्द रूप धातु धातु रूप आदीनाम सुप्रयोग कथम भवति, शब्द रूप धातु रूप एमानकर सठिक प्रयोग आपणकर केउठी मुख्य रूप में होता है, शब्द रूप धातु रूप इत्यादि प्रयोग आपन व्याकरण आधारित संरचना ठीक रूप में होता है। एक शब्द सुप्रयुक्त समय ज्ञात स्वर्ग लोके च कामदुक भवति, तो यहाँ किए कहते तो ये धारटा कहते महर्षि पतंजलि। तापर अच्छी हाँ शिक्षावली प्रकरण एक्चुअली कहे शिक्षा व्याख्या श्याम वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संतान, तो कुतः गृहीत ये एक्चुअली कौटू आसी, तो ये आपंकर आसी तैतरीय उपनिषद, तैतरीय उपनिषद एक्चुअली धारटा ग्रहण कराई। ये होगला सांदर्भिक संरचना। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान द्रष्टाभ्यम न च पीड़येत भीता पतन भेदाभ्यम तद्वत वर्णानाम प्रयोजयत, ये आपंकर कौटू आसी आप पाणिनीय शिक्षार आसी पचारि पारे कदाचित आपंकर क्वेश्चन टीटा सेपरी आपंकर आउ गोटे श्लोकटी अच्छी प्रकृतिस्थ कल्याणी दंतोष्टु यस्य शोभना प्रगल्भश्च विनीतश्च वर्णानाम वक्तुम अर्हति। तो ये धारटी मध्य आपंकर माने श्लोक गुड़ी को मन रखा दरकार आपंकर ए भितर मध्य बेले बेले क्वेश्चन आपंकर पचारि देता है। श्लोक गुड़ी को स्क्रीनशॉट नहीं पारे गुड़िक मानसिक भारसाम्य सुरक्षा कथम भवति, मानसिक भारसाम्य सुरक्षा आपणकर ए विषय आपणकर कथम भवति किपरि होइथे मानसिक भारसाम्य सुरक्षा कहबा एठी आपणक सठिक उत्तर कोन रहउची। तो मानसिक भारसाम्यर सुरक्षा विषय एठी कोन कहैछि स्वकीय भाषार शब्दावली की आपण उत्पन्न करबा को तात्विक ज्ञान नूतन पद सृष्टि करबा मानसिकता यथार्थ रूप में तार पद प्रयोग करबा ए सब होउची तार एक्चुअली मुख्य लक्ष्य। तो याकू ही आपण कोन कहबे ना मानसिक भारसाम्य सुरक्षा। ध्वनि तत्व संबंधित ज्ञानम कथम वर्धते, ध्वनि तत्व संबंधित ज्ञान आपंकर किपरि वर्धन होउची। तो वर्ण व पदर उच्चारण समय ध्वनि तत्वर प्राधान्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थाए, जेपरिक आपंक स वर्ण कहवा समय आपंक अंतस्थ वर्ण कहवा समय ये सब आपंक निहत रूप में ध्यान देवा दरकार। आ ये ध्वनि तत्व संबंधित ज्ञानटा आपंकर क्या सहित संबंधित रोचे ना सी आपंकर भाषण कौशल सहित रोचे। पुनः प्रयास कह लाभ धरतु पुनः प्रयास द्वारा कौन हो छात्र मैंने जो कौन करते कौन शब्द को पढ़ी पारती नहीं भूल करती से सब बारंबार अभ्यास करने द्वारा तार से दोष मार्जन हो जाए बा स्टेज चढ़ाई से भय अनुभव करुँच स्टेज बारंबार चढ़ाइबे भय दूर हो। पठन कौशलम कतमम कौशलम, पठन कौशल आपंकर होची तृतीय कौशल। ठीक अच्छे भाषा शिक्षण क्षेत्र में पठन कौशल होची तृतीय कौशल। छात्र श्रवण अपेक्षा केन अधिकम ज्ञानम लभ्यन्ते, छात्रटी श्रवण अपेक्षा केउठर अधिक ज्ञान पाउची ना सी आपंकर होची छात्र श्रवण अपेक्षा पठनेन अधिकम ज्ञानम प्राप्नोति। पठन काले कह कार्यत्रयम करोति, पठन समय तीन काम किए करुची ना सी होची चक्षु। गति शब्द से आंग्ल रूपम किम, देखो तो गोटे क्वेश्चन केमती पचारदेला सीधा सड़क आसला ये गोटे आपंकर कौन कला ना इंग्रेजी टर्म पचारदेला मुवमेंट, गति शब्द से आंग्ल रूप होची मुवमेंट। स्मृति शब्द से आंग्ल रूपम किम, स्मृति शब्द से आंग्ल रूपम होते फिक्शन। तो सेपरी पश्चात गति, पश्चात गति शब्दटीर ये आपंकर कौन रोचे इंग्रेजी रूप कौन रोचे आंग्ल रूप ना रिग्रेसिव। तो छाड़ू माने पठन समय कौन आखि तीन टा काम करुच्ची गति स्मृति पश्चात गति, ये आखिर तीन टा काम हुए गति स्मृति पश्चात गति।
पठनम कतिविधम पठनम आपनकर केते भाग रे भाग कराइछि ना पठन कौशल विकास रे आपन कोन कराइछि पठन कौशल तीन भाग रे भाग कराइछि ठीक अछि मुखरता भाव ग्रहणीयता पठन गति मुखरता पठनम नाम किम तत् गतिविधम मुखरता पठन अर्थ कौन सी केते भाग रे भाग होइछि तो मुखरता पठन मुखरे रत हबा जिंसटी को आपन मुखरता पठन बोली कुआ छै आ ए मुखरता पठन आपनकर दी भाग रे भाग होइछि गोटे होछि सस्वर पठन आउट होछि आपनकर मौन पठन मन रखन सस्वर पठन एवं आउट होछि आपनकर मौन पठन एपरि भाबरे आपनकर कोन अछि ए ना दी भाग रे भाग होइछि मुखरता नाम किम मुख माध्यम रे प्रकाशित पठन को मुखरता पठन कुआ छै नेक्स्ट देखिबा भाव ग्रहणीयता नाम किम तत् कतिविधम भाव ग्रहणीयता अर्थ आपण कोन केते केते प्रकार हां ता पूर्व टिके एटा टिके स्पष्ट होई जिबा भाव ग्रहणीयता कौन से विषय भाव ग्रहण करने को आपंकर भाव ग्रहणीयता बोली कहगला ठीक अच्छे माने सी केते भाग भाग होइछि भाव ग्रहणीयता आपंकर भाव ग्रहणीयता मध्ये आपंकर दी भाग भाग होइछि गोटे होछि गहन पठन आउट होछि विस्तृत पठन विषय भाव ग्रहण पाए पठन गति नाम किम पठनर गति अर्थ पठन स्पीड को पठन गति कहगला तत् कतिविधम तत् त्रिविधम मंद पठन सामान्य पठन द्रुत पठन पठनर गति तीन भाग भाग होइछि नेक्स्ट देखिबा सस्वर पठनम नाम किम तत् कतिविधम सस्वर पठनम मुख्य रूप से आपनकर कोन ना मुखरता पठन सहित संबंधित रहउछि तो सस्वर पठनम आपनकर इंग्रजी रूपट होला साउंड रीडिंग सस्वर पठनम नाम किम ना यत् स्वरेण उच्यते तत् सस्वर पठन जहाँ स्वर सहित पढ़ा जाए ताको सस्वर पठन बोली कहगला ताहा मध्य कौन कराइछि चारि भाग भाग कराइछि गोटे होछि लययुक्त पठन मौखिक पठन आक्षरिक पठन एवं गृह पठन एबरे से मते चारि भाग भाग होइछि मौन पठनम नाम किम तत् कतिविधम मौन पठन अर्थ कौन बिना शब्द रे मौन पठनम अर्थ होछि साइलेंट रीडिंग बिना शब्द रे जहाँ पठन करा जाए ताको मौन पठन कहा जाए ठीक अच्छे आ ताको मध्य दुई भाग भाग कराइछि यंत्रवत पठन आउट होछि अवघोष पठन यंत्रवत पठन अर्थ कौन कहूँ ना मौन अवस्था रे शीघ्राति शीघ्र पठन करने को यंत्रवत पठन बोली कहगला जार इंग्लिश टर्म टी होछि आपनकर मेकानिकल रीडिंग से अवघोष पठन अर्थ कौन गुणु गुणु होई सामान्य कंठस्वर पढ़ा को आपनकर अवघोष पठन बोली कहगला अवघोष पठन अर्थ कौन ना गुणु गुणु होई सामान्य कंठ जो विषय को पढ़िले ताको अवघोष पठन बोली कहले जार इंग्लिश टर्म होछि सर्व भोकाल रीडिंग नेक्स्ट देखिबा भाव ग्रहणीयता नाम किम तद कतिविधम एटा तो क्वेश्चन डिस्कशन करि सारचंती कौन विषय वस्तु को हृदयंगम करने को आपनकर भाव ग्रहणीयता बोली कहगला ता मुख्य रूप से दुई भाग भाग होइछि गोटे होछि गहन पठन और होछि विस्तृत पठन तो गहन पठनम नाम किम तद कतिविधम गहन पठन अर्थ कौन छि केते भाग भाग होइछि तो गहन पठन फास्ट इंग्लिश टर्म मन रखि दियंतु इंटेंसिव रीडिंग गहन अर्थ होछि इंटेंसिव रीडिंग अति कष्ट रे बहु परिश्रम और चिंतन माध्यम रे गहन करा जाउथियो विषय को गहन पठन बोली कहगला ताको मध्ये एक्चुअली विभाजन कराइछि गोटे होछि आपण विकासार्थ पठन आउट होछि आपण संदर्भ पठन विकासार्थ पठन अर्थ होछि डेवलपमेंटल रीडिंग एवं संदर्भ पठन अर्थ कोन कहूछि ना रेफरेंस रीडिंग ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा विस्तृत पठनम नाम किम विस्तृत पठन अर्थ कौन कौन सी विषय वस्तु को संधि समास कारस कारक व्युत्पत्ति इत्यादि आलोचना करिकि जो पठन हला ताको विस्तृत पठन बोली कहगला सविशद आलोचना करने को विस्तृत पठन बोली कहगला आ विस्तृत पठन इंग्लिश टर्म होछि आपनकर हाँ तो याको मध्ये एक्चुअली दी भाग भाग कराइछि कौन कौन से आधारित पठन आउट होछि विमर्शात्मक पठन आधारित पठन अर्थ होछि साल रीडिंग विमर्शात्मक पठन अर्थ होछि रिफ्लेक्टिव रीडिंग नेक्स्ट देखिए आधारित पठनम नाम किम आधारित पठन अर्थ कौन ना अन्य विषय गुड़ी को दृष्टि प्रासंगिकता को दृष्टि न रखी केवल विषयगत आलोचना कले ताको कौन बोली कहला आधारित पठन बोली कहगला कौन से विषय को सठिक विशद भाव में समीक्षा करिकि से विषय प्रति ध्यान जो दियाला ताले को ताको कहला विमर्शात्मक पठन पठन गति नाम किम तत् गतिविधम पठनर गति माने कौन तो पठनर पढ़िबा समय चक्षुर जो स्पीडटा रहिला ताको ही पठनर गति बोली कहगला से तीन भाग भाग होइछि कौन कौन मंद पठन सामान्य पठन द्रुत पठन क्यों पठन को मना कराइछि ताको मते थोड़े देखि दियंतु फास्ट आपन को आइछि कोन उच्चै पाठम निषिद्धम स्यात् त्वराच परिवर्जयेत शुद्धेन अचल चित्तेन पठितव्यम प्रयत्नतः ए धाटटा देखि दियंतु पिला बहुत कंफ्यूज होंती इटारे पठनर विषय रे शुद्ध रूप माने स्पष्ट रूप रे मना कराइछि क्यों प्रकार पठन को मना कराला न उच्चै पाठ निषिद्ध स्यात् त्वराच परिवर्जयेत उच्च स्वर रे पढ़िबेनी निषिद्ध उच्च स्वर रे पढ़िया को मना कराइछि समान रूप रे त्वरा अर्थ शीघ्र शीघ्र पढ़िया मध्ये मना कराइछि शुद्धेन अचल चित्तेन पठितव्यम प्रयत्नतः शुद्ध एवं भल मन रे को पढ़िया पे एक्चुअली कुहाइछि मंद पठनम नाम किम अर्थ में अज्ञानत्वा अर्थ को न जानी कि धीरे धीरे पढ़ा को आपनकर कौन बोली कहगला ना मंद पठन बोली कहगला ठीक अच्छे मंद पठन अर्थ कौन कहूँ ये ना कौन से गोटे विषय आपण जानी नाहांती
ठीक अच्छे तो से विषयटा को आप जानी पारु ना से समय आप कौन करुँच धीरे धीरे पढ़िले जिते पठन समय आंगुड़ी बही बर देखिए गीत गाइला भाई मुंड हल्ई हल्ई अर्थ को न बुझी धीरे धीरे क्षीण स्वर पढ़ा को आपंकर मंद पठन बोली कहगला ठीक अच्छे मंद पठन अर्थ होची मंद पठन आउटे ना रही सी हूँ फिंगर रिडिंग कि अधम पाठक बोली क्या कहला तो अधम पाठक बोली कहूँ क्या ना गीता शीघ्री शिरष्टम्पी यथा लिखित पाठक अनर्थ अज्ञो अकल्प कंठश्च षडयते पाठकाधम छटा पाठक अधमर छटा गुण ये रही गीता शीघ्री शिरकंपी यथा लिखित पाठक अनर्थम अनर्थ अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च षडयते पाठकाधम ये हूँ आपंकर अधम पाठकर छटी लक्षण सामान्य पठनम नाम कि सामान्य पठन अर्थ कौन रिमेडियल रीडिंग सामान्य पठन अर्थ कौन आपंकर ना सी हूँ रिमेडियल रीडिंग कौन से विषय को पठन करने समय अस्पष्ट हेल्ले पुनः पठन करने को आप सामान्य पठन बोली कहगला सामान्य रूप से धरतु आपड़ मुझे विषयटा भिडटा पढ़ेली गोटे मैंने पढ़ेदेली आपको मंद पठन कौन मंद पठन आप बुझीपारे ये आप कौन कले पुणी थोड़े जाकि से भिडटा को देखिले प्रश्नटा को देखिले माने पछू करके बैक करके भिडटा देखिले सी आपंकर कौन सामान्य पठन और तार इंग्रेजी टर्म है रिमेडियल रीडिंग ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देखा तापरे सी एक्चुअली कौन है ना किपरि सामान्य पठन कौन से विषय कहुई आगू ताकू चर्चा करवा द्रुत पठनम नाम किम द्रुत पठन अर्थ कौन द्रुत अर्थ हूँ फ्री फ्री रिडिंग द्रुत अर्थ एक्चुअली स्पीड कि द्रुतटा से संभवकर हो जो आपंकर किसी बाधा न तो फ्री रिडिंग अर्थ प्रमाद शून्य स्थान में स्पष्ट उच्चारण करी जदि पाठक द्रुत गति पठन करे ताकू कौन बोली कहला द्रुत पठन बोली कहगला या कौन यह द्वारा कौन हो यार छटी गुण रही गोटे हूँ पाठन सरसता अक्षर चिन्हवा पदगुड़ी यथोचित भाव पढ़ा सस्वर पठन करवा धैर्य धारण करवा ताल लय सहित योग्यता देखी पढ़ा ये सब हूँ आपंकर कौन द्रुत पठनर गोटे गोटे गुण बोली कहींपारे यंत्रवत पठनम नाम किम यंत्रवत पठन अर्थ कौन यंत्रवत पठन अर्थ हूँ यंत्र सदृश पढ़ा यंत्रवत अर्थ हूँ शीघ्रातिशीघ्र पठनम यंत्रवत पठनम नेक्स्ट देखा नेक्स्ट हाँ सस्वर पठने कस्य उपयोगात परिश्रम अधिक होती सस्वर पठन में मुख अवयव माने आम पार्टी भितर जो एक्चुअली रहिला अंश गुड़िक से गुड़िकर बारंबार प्रयोग होगा द्वारा कौन हो सी ना यंत्रवत कहीपर कौन ना आम पार्टी भितर जो कौन रहिले मुख अवयव गुड़िक रहिले से गुड़िक बारंबार उपयोग होगा द्वारा कौन हो आमर अधिक परिश्रम एक्चुअली हो कदा परिश्रम स्वल्प होती क्यों समय आप स्वल्प परिश्रम होता है जिते आप कौन करी ना अल्प पढ़ी माने धीरे पढ़ी था बिना उच्चारण करके पढ़ी था से समय आप कम कष्ट है ठीक अच्छे कस्य पठन से अभ्यास छात्राणाम कृते अत्यंतम आवश्यक क्यों पठन निहाती रूप दरकार सी हूँ आपर कौन ना मौन पठन टी आपण निहाती रूप करिया दरकार नेक्स्ट देखा कीदृश पठन बहु कालम विषय स्मर्तुम शक्नुम हाँ क्यों प्रकार पठन विषयटी को अनेक समय पर्यंत मन रखा सक्षम हो पार ना सी हूँ आपर कौन ना सी हूँ मौन पठन द्वारा मौन पठन जब आप कर बहुत समय पर्यंत विषय को मन रखिपारे भाषा समृद्धि निमित्त अंतिम पर्याय अर्थ हूँ आपंकर ये लेखन कौशल संपर्क ये क्वेश्चन रही भाषा समृद्धि पाई अंतिम सोपानटी कौन अंतिम सोपान आपंकर कौन ना सी हूँ लेखन कौशल भाषण क्रिया वर्णरूपमेव किम भाषण रूपर वर्णरूपटी कौन ना सी हूँ लेखन भाषा यह स्थिर रूप प्रदानम किम भाषा को स्थिर रूप दवा कौन कहगला ना सी लेखन बहुबारम पठन अपेक्षा केन विषय स्मरण भवती बहुत थर गोटे विषय को पढ़िया द्वारा कौन कले आम विषयटा स्मरण हम ना सी हूँ आप लेखन द्वारा संस्कृत भाषा में कति वर्णमाला आसती संस्कृत भाषा वर्णमाला पूर्व चर्चा कर सारी यहाँ संस्कृत भाषा वर्णमाला संख्या हूँ 42 लिपि कथिता का चता लिपि आपंकर केते भाग भाग होती कौन कौन लिपि आपंकर 5 भाग भाग होती आगुड़िक है आपर कौन ना मुद्रा लिपि हाँ श्लोकटी रही मुद्रा लिपि शिल्पलिपि लिपि लेखन संभवा गुंडिका गुणसंभूता लिपय पंचधा स्मृता एता भी लिपि भी व्याप्ता धरित्री सुभधा हरा तो 12 तंत्र एक्चुअली विषय कहुई कौन कहुई ना लिपि की 5 भाग भाग कराई कौन कौन से मुद्रा लिपि शिल्पलिपि सार्वजनीन लिपि कलम लिपि और मुरुज लिपि परीक्षा पचारि क्वेश्चन थे लेखन कौशल कुत्र निर्भरशील लेखन कौशलटा एक्चुअली कौटि क्या निर्भरशील अटे लेखन कौशल वास्तविक रूप से क्या निर्भरशील अटे लेखन कौशल प्रमुख रूप से छात्र मान शिक्षक उभय निर्भर अटे किंतु पिला सचेतन करने जदि कहार मुख्य भूमिका रही सी हूँ शिक्षक
ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा मांटेसरी विधि नाम किम। मांटेसरी विधि अर्थ कौन? मांटेसरी विधि एक्चुअली कौन कही लेखिबा समय रे पिला जो ध्यान दिया जाऊ से विषय एक्चुअली मांटेसरी विधि कही मांटेसरी विधि कही कौन ना तो मांटेसरी विधि विषय एक्चुअली शिक्षण संपर्क में लेखन कौशल विकास समय मांटेसरी कहते कौन ना शिक्षण समय एक्चुअली तीन टा कम कर तीन अंग आम कम कर गोटे हूँ कान स्मृति शक्ति आमर मस्तिष्क एवं आप आखि हाथ ये चार्टा जार निरंतर रूप से कम चलती एक्चुअली मांटेसरी विधि से कहते सुंदर अक्षर पर मेंशन कराई सुलेख कति भागेशु व्यक्त सुंदर लेखन अभ्यास एक्चुअली केते भाग भाग कराई तो सी हूँ सुलेख आपंकर चारि भाग भाग होती गोटे हूँ अनुलेख प्रतिलेख श्रुतलेख रचना लेख यहपरी भाव आप चारि भाग भाग होती अच्छी। नेक्स्ट अच्छे आप अनुलेख नाम किम। अनुलेख अर्थ कौन? कौन से अक्षर को शिक्षक कलापटरे बही जब लिखिदेले ताकू देखिकी से लिखा आपंकर अनुलेख बोली कहगला। नेक्स्ट प्रतिलेख नाम किम। कौन से गोटे विषय वस्तु को जब आपंकर अच्छी पाराग्राफ टी अच्छी ताकू आप कौन कर देखी देखी लिखुन जो खातार कौन से गोटे बही गोटे पाराग्राफ अच्छे देखी देखी जो आप खातार लिखुन आप प्रतिलेख बोली कहगला। प्रतिलेखर इंग्लीश टर्म टी कौन अटे ना सी पाराग्राफ राइटिंग। नेक्स्ट देखा श्रुतलेख नाम किम। श्रुतलेख अर्थ होची डिटेसन। डिटेसन अर्थ होची शुणिकी लिखिबा। मन पड़े मत किए जन कही कमेंट बॉक्स में पचार आपने कौ लेख लिखुन जन कहते श्रुतलेख लिखुची बोलिए तो कहबार तात्पर्य ये अच्छे आपंकर कौन ना श्रुतलेख कहबार तात्पर्य हूँ गोटे विषय को टीचर कहले शुणी शुणी लिखा। एवं एक्जामपल धरतु मुझे क्वेश्चन गुड़ प्राक्ट करूँ कि जन को देखी से क्वेश्चन गुड़िक मत खातार लिखिक रखुच्च आंसर भी लिखिक रखुच्च सी हूँ आप श्रुतलेख। रचना लेख नाम किम। प्रबंध लेख व रचना लेख यार आप इंग्रेज टर्म हूँ कंपोजिशन तो कहबार तात्पर्य अच्छे ये ना कौन से विषय वस्तु को निजर भाव अभिव्यक्ति करने को आपंकर गद्य आकार रचना लेख बोली आम कहीपर। ये आपंकर एक्चुअली दी भाग भाग होती ठीक अच्छे। रचना लेख कतिविध ना रचना लेख आप दी भाग भाग कराई कौन कौन से दीटा मत सामान्य रूप से जानीदे रचना लेख कौन आए माने विस्तृत रूप से चर्चा करदे। रचना लेख अर्थ स्वकीय सृजनात्मक ज्ञानर भाषा मध्यम प्रकाश करने को रचना लेख बोली कहगला। पुणी थे कौच निजर सृजनात्मक ज्ञान को भाषा मध्य प्रकाश करने को रचना लेख बोली कहगला। श्रुतलेख अर्थ कौन शब्द व वाक्य को श्रवण कर पुणी थे लिखा श्रुतलेख बोली कहगला। ये केते भाग भाग होती ना ये मुख्यतः ये कौच दुई भाग भाग होती कौन कौन गोटे मौखिक रचना और लिखित रचना। बाकी ये लिखित रचना आप डिवाइड होती सी कौन कर मुक्त रचना बोली कही कौतूहल कथन बोली कही बेगात्मक यू आप अलग अलग रही छाड़ू। नेक्स्ट देखिए आपंकर किसी ग्रामर क्वेश्चन ये पुणी थे आसीगला तो कौन कौच वेदांग पुरुष से कह पाद। वेदांग पुरुषर पाद कौटा तो वेदांग पुरुषर पाद विषय कौन कही ना पूराटा पढ़ीदे गोटे थे छंद पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पोत पाठ्यते ज्योतिषम अयन चक्षु निरुक्तम श्रोतमुच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् संगधितव्य ब्रह्मलोके च महीयते। अर्थात वेदांग पुरुष से पादो पादो होचंदी छंद तापरे वेदस्य हस्तौक वेदांग पुरुषर हाथ किए तो वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पाठ्यते छंद पादौ तो वेदस्य हस्तौ कल्पोत पाठ्यते तो हाथ हूँ कल्प कह चक्षु ज्योतिषम अयनम चक्षु निरुक्तम श्रोतमुच्यते। चक्षु बोली क्या कहला ना सी हूँ ज्योतिष को चक्षु बोली कहगला। निरुक्तम किमुच्यते निरुक्त को कौन बोली कहगला ना निरुक्तम श्रोतमुच्यते। श्रोतम निरुक्त हूँ वेदांग पुरुषर कान बोली कहीपर। शिक्षा कह वेदस्य शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य ठीक अच्छे घ्राणम अर्थ हूँ नासिका शिक्षा तापर कौन देती किम व्याकरणम श्रुतम मुखम व्याकरणम स्मृतम ये आप क्वेश्चन आपको विभिन्न प्रकार पचारे वेदांग पुरुष से मुखम किम तो सी आंसर आसे व्याकरणम। व्याकरणम वेदांग पुरुष से किम भवती से होती मुखम भवती ये अलग अलग बुले बुले क्वेश्चन पचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा सम्यक शब्दान प्रयोग अशुभ शब्दान अशुद्ध शब्दान निराकरण च कस्य शास्त्र से मुख्यम कार्य माने सठिक शब्दर प्रयोग करवा अशुद्ध शब्द गुड़िकर निराकरण करेंगे क्यों शास्त्र मुख्य काम अटे तो सी हूँ आपको व्याकरण शास्त्र मुख्य काम ये सब। नेक्स्ट अष्टाध्यायी कार रचयिता अष्टाध्यायी रचनाकार किए ना अष्टाध्यायी रचनाकार जानते आम समस्ते पाणिनि। नेक्स्ट देखा व्याकरण केशा विषयाणाम चर्चा होती व्याकरण आपंकर क्यों विषय गुड़िक विषय चर्चा करा जाए मुख्य बहुत बढ़िया क्वेश्चन गोटे पचारा व्याकरण आपंकर क्यों विषय अधिक चर्चा करा जाए तो व्याकरण वाक्य पदर व्युत्पत्ति अर्थ वाक्य गठन भाषार विश्लेषण
भाषा तात्विक विषय रे अधिक चर्चा एठी करा जायते व्याकरण रे वाक्य पदर व्युत्पत्ति अर्थ वाक्य गठन भाषार विश्लेषण ए सब विषय रे चर्चा करा जायते गोटे क्वेश्चन थिला बहुत जण एक्चुअली कंफ्यूज मध्ये थिले कोन थिला क्वेश्चन टा ना एक्चुअली क्वेश्चन सेठी थिला जे पाणिनि माने क्यों टाइप रो व्याकरण कियो तो प्राचीन अबार्चीन एभली किछि आपनकर क्वेश्चन थिला आई थिंक पूर्व माने परवर्ती समय से क्वेश्चन आपनकर आसीबो ठीक अछि से समय ताकू हम माने चर्चा करिबा जे पाणिनि इत्यादि क्यों प्रकार आपनकर कोन अटंती ना व्याकरणज्ञ अटंती बोली से एक्चुअली सेडो क्वेश्चन देइथिला ठीक अछि देखिबा आगु जेतल क्वेश्चन आसीबो ताकू हमें चर्चा करिबा सेठी व्याकरण कति भाग विभक्तम व्याकरण केते भाग भाग कराइछे व्याकरण को आपन व्यवहार दृष्टि एवं प्रयोग दृष्टि दि भाग भाग कराइछे तात्विक व्याकरण एवं आउट होचे आपन व्यवहारिक व्याकरण व्यवहार एवं प्रयोग मदर खुंथारीटा व्यवहार एवं प्रयोग दृष्टि व्याकरण को दि भाग भाग कराइछे गोटे होचे तात्विक व्याकरण आउट होचे आपन व्यवहारिक व्याकरण तो तात्विक व्याकरण से किम अर्थम तात्विक व्याकरण फास्ट इंग्रजी टर्म टी सुनंतो तात्विक व्याकरण अर्थ इंग्रजी टर्म होची फॉर्मल ग्रामर तात्विक व्याकरण आपनकर कोन अछि ना व्याकरण तत्व जेपरिक सूत्र विश्लेषण सूत्र नियम संज्ञा प्रभृति विषय चर्चा करा जाइथे ठीक अछि एठी आपनकर व्याकरण सूत्र गुडी को मुख्यतः आलोचना करिया सहित भाषा साहित्य व्यवहार ऊपर एते ध्यान दिया जाय नथाय तो छाडंतु तो तात्विक अर्थ होची व्याकरण सूत्र संज्ञा एसो ऊपर चर्चा हुए व्यावहारिक व्याकरण से किम अर्थ व्यावहारिक व्याकरण अर्थ कौन तो व्यावहारिक व्याकरण अर्थ कहूँ सूत्र व्याख्या इत्यादि न करके व्यवहार ताकू जो व्यवहार उपयोगी करा जायते विश्लेषण अभ्रमात्मक प्रयोग विषय में विशेषकर विचार करा जायते व्यावहारिक व्याकरण भितर कौन माध्यम आमर कौन होची अनेक बार ताकू अनुशीलन अज्ञात पदर अर्थर स्वतः प्रतीत मध्य होची कहीं को व्यवहार अणा जाई थाउची आ ई व्याकरण आउट ना होची छद्म व्याकरण सिंपल जिंस व्यावहारिक व्याकरण अर्थ होची व्यवहार उपयोगी अर्थात व्यावहारिक शब्द जो आसला सी है आपन व्यवहारिक व्याकरण व्याकरण केशम विषयाणाम चर्चा भवति व्यवहारिक व्याकरण आपन केउ को विषय चर्चा होई थाए तो व्यवहारिक व्याकरण आपनकर मुख्यतः कौन होची ना अनुशीलन द्वारा अज्ञात पद इत्यादि विषय आमको जानिया को मिलता होची ता सहित आपनकर विश्लेषण अभ्रमात्मक शब्द प्रयोग विषय मध्ये हमको जानिया मिलता होची व्यवहारिक भाषा अन्य नाम कि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा से होची आपनकर छद्म व्याकरण आंग्ल भाषायां पारंपरिक व्यवस्था का कथ्यते आंग्ल भाषा रे आपनका पारंपरिक व्यवस्था माने पारंपरिक व्याकरण शिक्षण को एक्चुअली कोन बोली कुआ गला तो आंग्ल भाषा रे आपनकर इंग्रजी रे पारंपरिक व्यवस्था अर्थ होची ट्रेडिशनल मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि पाठ्यपुस्तक व्यवस्था किम उच्यते टेक्स्ट बुक मेथड संस्कृत भाषायां प्रोजेक्ट सिस्टम इति किम कथ्यते प्रोजेक्ट सिस्टम अर्थ होची आपनकर कोन कहबा इठी परियोजना प्रणाली पारंपरिक व्यवस्था का अर्थ पारंपरिक व्यवस्था तो चर्चा करदे एटा सूत्राणाम कंठस्थीकरण कस्मिन् पद्धत्याम क्रियते सूत्र मानक कंठस्थीकरण करबा एटा आपनकर कोठी होइथे सूत्र मानक कंठस्थ करबा होची आपनकर पारंपरिक प्रणाली 96 97 नंबर क्वेश्चन देखिबा गतानुगतिक कस्य पद्धति अन्यत नाम अस्ति गतानुगतिक प्रणाली एटा आपनकर केउ प्रणाली गोटे अन्य नाम अटे ये होची आपनकर गतानुगतिक प्रणाली होची आपनकर पाठ्यपुस्तक प्रणाली गोटे अन्य नाम कोन सी ना सी होची गतानुगतिक प्रणाली नेक्स्ट देखिबा गोटे श्लोकटी थिला अभ्यास सर्वशास्त्राणाम बोधातपि करियसी जदि गोटे जिनस अभ्यास आपन कहि जाउची ताले से आपन कोन अवबोध्य विषय भी बोधगम्य हो जाउची आ सी होची आपन कोन ना पारंपरिक पद्धति कस्याम पद्धत्याम श्रुति शक्ति वर्धनेन सह छात्राणाम प्रयोग व्यायाम क्रियन्ते प्रयोग व्यायाम कौन क्रियन्ते तो देखिबा एठी केउ पद्धति रे स्मृति शक्ति बढ़िबा सहित पिला मानकर प्रायोगिक ज्ञान मध्य बढ़ी थाए कहबे एठी आपन राइट आंसर कौन रहउची तो ये क्यों पद्धति रे ना स्मृति शक्ति बढ़िया विषय अर्थात प्रायोगिक ज्ञान बढ़ुची कोट ना सी होची आपनकर पाठ्यपुस्तक पद्धति पाठ्यपुस्तक रे आपन स्मृति शक्ति गोटे जिंस आपन पढिबे घुसी मन रहइबो से त हे लागला पाठ्यपुस्तक विधि कस्य कृते हितम कस्य कृते न हितम पाठ्यपुस्तक पद्धति कहा पे भलो कहा पे खराब तो सिंपल रूप से कहबा तो ये आपण मानकर होची कोन जो माने उत्तम छात्र रहिले से मानक पई पाठ्यपुस्तकटी कोन अटे ना भलो अटे दुर्बल छात्र मानक पई कोन अटे अहितकर अटे यस्मिन् विधु आचार्य प्रथम उदाहरण नानी ददाति तदत्तरम स्तोत्राणाम गच्छति अर्थात क्यों पत्र फास्ट टीचर कौन कर उदाहरण दोष तापर सूत्र आड़क जाउची सी होची आपनकर कोन ना सी होची आरोह पद्धति कस्याम पद्धत्याम प्रथमम शास्त्राणाम नियम सूत्राणि व्यवहार कौशलांच व्याख्याते केउठी आपनकर फास्ट नियम आछि सी होची आपनकर अवरोह पद्धति आधुनिक विज्ञान भित्तिक प्रणाली का आधुनिक विज्ञान भित्तिक प्रणाली कोटा सी होची आपन ह्यूरिस्टिक पद्धति कस्याम प्रणाल्याम छात्र प्रथम सैद्धांतिक विषय अवगतम भवति केउठी रे आपनकर फास्ट सैद्धांतिक विषय रे पिला फास्ट अवगत होची कहबा एठी केउ पद्धति रे फास्ट पिला कोन होची
ନା सैद्धांतिक विषय प्रति अवगत होची सी मध्ये आपनका ह्यूरिस्टिक प्रणाली का प्रणाली अनुमानात्मक व्यवस्था अस्ति अनुमानात्मक व्यवस्था एठी आपनकर केउठा अछि का अनुमानात्मक व्यवस्था अस्ति नेक्स्ट देखिबा भाषा साहित्य से पठन सहित व्याकरण पठनम इति का पद्धति भाषा साहित्य सहित पठन भाषा साहित्य पढ़िया सहित व्याकरण पठन इटा क्यों पद्धति ये होची आपनकर कोन भाषा संसर्ग प्रणाली ओडिशा पद्धति से कया पद्धति व्याकरण पाठ्यते ओडिशा रे केउ पद्धति रे व्याकरण एक्चुअली पढ़ा होची ओडिशा रे मुख्यतः आपण मानकर कोन होची आरोह पाठ्यपुस्तक प्रणाली आरोह अवरोह एवं भाषा संसर्ग ये चारटा पद्धति द्वारा एक्चुअली पिला पाठ पढ़ा होची केउ केउ पद्धति कहले आरोह अवरोह पाठ्यपुस्तक एवं आपनकर तापर कोन रहिला ना भाषा संसर्ग ये सब पद्धति द्वारा एक्चुअली पिला पाठ एठी पढ़ा जाउची ओडिशा रे तापरे नेक्स्ट देखिबा संस्कृतेन लिखितम गणितम कस्मिन् देश अनुवादम कृत पाठ्यते स्म सी संस्कृत रे जो गणित थिला ताको कोठी ट्रांसलेशन करी पढ़ाला सेला आपन अरब कंट्री मानन करे नेक्स्ट देखिबा कस्मिन् देशे प्रथम बार संस्कृत पाठ दृष्ट केउठी आपन फास्ट संस्कृत देखाला सी होची आपन जर्मनी प्रदेश रे अनुवाद विधि निर्माता सी होची डॉक्टर गोपाल कृष्ण भंडारकर जी कि ए अनुवाद विधि को कोन करथिले भारत रे एक्चुअली प्रयोग करैथिले डॉक्टर गोपाल कृष्ण भंडारकर तांको नाम अनुसार रहिछि भंडारकर पद्धति ए बुक ऑफ संस्कृत पुस्तक से रचनाकार सी मते भंडारकर ही अटंती बुक ऑफ संस्कृत रचनाकार अटंती पूरा सारी दबा से क्वेश्चन अच्छी सब गुड़ा क्वेश्चन सारी दबा ठीक अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी भंडारकर से मते अनुवाद विधेय कति प्रकार आसंती भंडारकर मत अनुसार केतरा अनुवाद पद्धति अच्छे और से गुड़िक कौन कौन भंडारकर मत अनुसार अनुवाद पद्धति मुख्यतः कौन कराई ना आपण मानकर भंडारकर पद्धति को चारि भाग रे भाग कराला सी होची फास्ट आपनकर कौन ना अभ्यास माने व्याकरण अनुवाद पद्धति बोली कहया तो सी होची आपनकर कौन ना सी होची फास्ट व्याकरण आधारित पाठ अभ्यास मातृभाषा रु संस्कृत संस्कृत रु मातृभाषा एपरि भाबरे सी एक्चुअली कौन है डिवाइड है नेक्स्ट देखिबा हाँ कदा वाक्य वाक्यार्थस्य दुर्बोधो भवति केते बेले आपनकर वाक्यर अर्थटा आपनकर दुर्बोध बुझी पारि न थांती ठीक अछि कहबा एठी आपनकर राइट आंसर कोन कहूची कदा वाक्यस्य अर्थ दुर्बोध भवति अनुवाद पद्धति संपर्क रे रहिछि एटा क्वेश्चनटा कदा वाक्यस्य अर्थ दुर्बोध भवति व्याकरण जदि व्याकरण संबंधी जदि आपनकर कोन हला किछि भूल हला ताहाले आपनकर कोन होई थाए ना वाक्य रे माधुर्य भंग होई थाए एवं अर्थबोध रे मध्ये आपनकर व्याघात सृष्टि होई थाए तो व्याकरण कोन अछि आपनकर जो रहिला व्याकरण अनुवाद पद्धति से संपर्क रु आरंभ करिके आपनकर जो मेथड गुडी को रहिला से संपर्क रे हमें पुनी थरे नेक्स्ट क्लास रे करबा काहे ना आज रे जो वीडियो हलानी से पूरा पूरी बहुत लंबा ही हलानी तो नेक्स्ट वीडियो रे पुनी थरे एक्चुअली चर्चा करबा से पर्यंत रहउची समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद जे आपण माने एते समय धरि रहिले पाखा पाखी आज रे सेशन रे माने 130 खंडे क्वेश्चन को तो डिस्कशन करिले केवल अल्प क्वेश्चन अछि जाकि संस्कृत टीचिंग मेथड संपर्क किछि क्वेश्चन रहिला जो मेथड ऊपर जो क्वेश्चन रहिला ताको हमें नेक्स्ट पार्ट रे कवर कर दबा एवं ता सहित संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत व्याकरण जति इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिला ताको मध्ये धीरे धीरे करके सारी दबा पुनी थरे कहूची मॉक टेस्ट पे रेडी रहंतु जदि आपण माने मॉक टेस्ट लिंक पाइ नांते एबे ही मते डीएम करंतु लिंक आपण मानकु पठाइ देबे रहउची समस्त बहुत बहुत धन्यवाद जेतु भारतम बद संस्कृतम वंदे मातरम धन्यवाद।